नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट सुनील कुमार बड़ोदिया धारियाखेड़ी मंदसौर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज पुनः खेड़ापति बालाजी धारियाखेड़ी में मैं हूं और आज का जो दिन है वो बड़ा ख़ास है। आज पूर्णिमा है और ख़ास करके आज का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब आज जिस विषय को लेकर के मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो विषय ये है कि आखिर गुरु क्या होता है और हम किसे गुरु बनाएं। क्योंकि वर्तमान में एक चीज़ देखने में आई है कि लोग अक्सर इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि हम गुरु बनाएं किसे। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को हम अगर गुरु बना लेते हैं और फिर बाद में उस व्यक्ति में कोई दोष होता है तो फिर जो उसका शिष्य होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। हमने कुछ सालों में चीज़ देखी है कि जो हजारों लोगों के गुरु थे वो जेलों में हैं। तो ये जो चीज़ है इससे फिर उनके जो हजारों लाखों जो शिष्य है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं कि यार हमने तो गुरु बनाया और गुरु जी में ही ये दोष आ गया। तो प्रश्न ये है कि आप फिर हम गुरु किसे बनाएं, किस व्यक्ति को हम अपना गुरु माने। सामान्यतया जब हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी, तो हमें जो अध्ययन करवाते थे, अध्यापन का कार्य करवाते थे, उन्हें हम गुरु मानते थे। और जैसे भगवान कृष्ण के लिए संदीपनी, भगवान राम के लिए विश्वामित्र जी, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी वो उनके लिए गुरु हैं। हमारे लिए भी जो कक्षा 1 में, 2 में, 5 में या फिर जहाँ तक हमने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ तक जो हमारे गुरु थे जिन्होंने हमको पढ़ाया वो सब हमारे गुरु ही हैं। तो फिर हमको अलग से गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से एक चीज़ ये हो सकती है कि वो गुरु तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे नहीं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग गुरु बनाएं। अब आध्यात्मिक उन्नति के लिए जब व्यक्ति गुरु बनाता है तो किसी शरीरधारी संत को व्यक्ति गुरु बना लेता है। अब प्रश्न सीधा सा ये पैदा होता है कि हमने जिन लोगों को गुरु बनाया है उनसे हम चाह क्या रहे हैं, उनसे हम क्या मोक्ष का मार्ग चाह रहे हैं। हमने कभी कहा हमारे गुरु से कि गुरुदेव हमें ये बताइए कि हमारी मुक्ति कैसे हो, हम धर्म के पथ पर आगे कैसे बढ़ें। अक्सर ये देखने में आता है कि लोग अपने गुरु के पास जाते हैं और सांसारिक सुख की कामना करते हैं कि साहब नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, पड़ोसी का खेत बिक रहा है वो मेरे नाम पर हो जाए, मैं पड़ोसी का खेत खरीद लूँ, या फिर अन्य जो अनेक प्रकार की अभिलाषाएँ हैं, गुरुजी मेरा मकान बन जाए, गुरुजी बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे हो जाएं। ये इस प्रकार की अभिलाषाएं लेके, सांसारिक अभिलाषाएं लेके हम सांसारिक गुरु के पास जाते हैं। जबकि यदि हमने आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को गुरु बनाया है तो फिर हमारी उनसे मांग क्या होना चाहिए? हमारी उनसे मांग हो कि हम किस प्रकार से इस लोक को और परलोक को सुधारें, ये हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, ऐसा दृष्टिकोण कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। केवल भौतिक सुख की कामना ही हम गुरु से करते हैं। और वो जो सांसारिक गुरु होता है वही बड़े गजब के होते हैं। वो भी आशीर्वाद दे देते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मकान भी बन जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, दुनिया भर की जो सांसारिक मनोकामना है सारी पूर्ण करने के वो आशीर्वाद दे देते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या वो आशीर्वाद देने योग्य हैं, क्या हम आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य हैं? ये एक अलग विषय हो सकता है। इस विषय की गहराई में मैं आज जाना नहीं चाहता। लेकिन इस प्रकार के यदि हम सांसारिक गुरु बनाते हैं तो फिर उनमें एक दोष ये देखा जा सकता है कि यदि उन गुरु में कहीं कमी लगी तो फिर हम अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं और हमको लगता है कि हमने किन्हें गुरु बना लिया यार, ये तो गुरु जी में खुद कमी है। और फिर गुरु की जो कमी है, हमारे गुरुदेव की कमी, वो फिर हमें दुख देने लग जाती है। हमें लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। हम कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि से भर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा सा महसूस नहीं होता है। तो फिर सांसारिक गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं, बोल कर के हमसे बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के साथ हमारा जीवंत संपर्क रहता है। जरूर इस प्रकार के गुरु हम बनाएं, लेकिन ये सावधानी रखें कि हमारे जो गुरु हैं वो वाकई में क्या उस स्तर के हैं या नहीं है। ये एक सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और ये हो सकता है कि हम लोग सांसारिक गुरु न बनाते हुए यदि हम और किसे गुरु बनाना चाहें तो कैसे बनाएं। देखिए, हनुमान जी को अक्सर लोग गुरु बनाते हैं और हनुमान जी के लिए तो हम कहते भी हैं श्री गुरु चरण सरोज।
हम उनको गुरु ही कह के संबोधित करते हैं। तो यदि सांसारिक गुरु में कहीं दोष लगे ना, तो हम फिर हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं। और हनुमान जी से बढ़िया गुरु, हनुमान जी से बढ़िया मार्गदर्शक तो शायद ही संसार में कोई हो, जो हमारे हर जो मार्ग की दुविधा है उसको दूर करे। क्योंकि जब ब्रह्म को भी अगर कोई दुविधा होती है तब भी उसे दूर करने के लिए हनुमान जी आते हैं, तो फिर हमारी दुविधाएं तो बहुत सामान्य है, हनुमान जी जरूर उसे दूर कर देते हैं। तो हनुमान जी को हम गुरु बना सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण को गुरु बनाया जा सकता है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन की जिस प्रकार से उन्होंने गुरु बन करके मदद करी महाभारत के रण में, ठीक उसी तरह से भगवान कृष्ण हमारी भी कर सकते हैं। तो हम भगवान कृष्ण को गुरु बनाएं, क्योंकि कृष्ण को तो जगत का गुरु कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और हमारे को ऐसा लगता है कि यार नहीं, हमें इन्हें भी नहीं बनाना है, तो फिर हम किसी ग्रंथ को गुरु बना सकते हैं। रामचरितमानस को हम अपना गुरु बना लें, श्रीमद् भगवद गीता को अपना गुरु बना लें, या फिर आपकी रुचि का, आपके मनो अनुकूल जो ग्रंथ आपको लगे उस ग्रंथ को आप गुरु बना सकते हैं। क्योंकि हमारी जो देश है इसमें ग्रंथ को भी गुरु माना गया है, ग्रंथ भी गुरु है। आप सामान्य रूप से देखेंगे कि जो हमारा सिख समाज है, उस सिख समाज में जो गुरु है वो एक धार्मिक पुस्तक को गुरु बनाया है, गुरु ग्रंथ साहिब। जो ग्रंथ है वो गुरु है, तो हम ग्रंथ को भी गुरु बना सकते हैं। तो किसी मनुष्य को गुरु बना ले जो चेतना के शिखर पर हो, जिसने बहुत सारा अध्ययन किया हुआ हो और जो हमारी शंकाओं को निर्मूल कर सके, उन्हें किसी मनुष्य को हम गुरु बना सकते हैं। साथ ही हमको ऐसा लगता है तो हम हनुमान जी को गुरु बना लें, भगवान कृष्ण को गुरु बना लें। और इन्हें दोनों को गुरु बनाने में तो किसी प्रकार का दोष की कोई संभावना ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगे तो भाई कृष्ण तो हमसे बात नहीं करते हैं, हनुमान जी हमसे बात नहीं करेंगे, तो फिर हम किसी ग्रंथ को भी गुरु बना सकते हैं। ग्रंथ भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। क्योंकि गुरु शब्द का जो अर्थ होता है वो यही होता है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए वही गुरु होता है। और कोई इंसान के रूप में अगर कोई चैतन्य पुरुष है तो वो भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। भगवान कृष्ण और हनुमान जी भी हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के बहुत सारे सूत्र हमें प्रदान करते हैं। और ग्रंथ तो है ही सही, भगवद गीता, रामचरितमानस, जब भी इन्हें खोलेंगे आपका ये मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा पर हम स्वयं अपने विवेक से निर्णय लें कि हमें किसे गुरु बनाना है और हमें गुरु से क्या मांगना है, हम गुरु से क्या चीज़ मांगना चाहिए। इस विषय पर हम जरूर आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर था और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे जितने भी गुरु हैं, जिनसे मैंने तृण मात्र भी, किंचित मात्र भी यदि कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, तो सभी मेरे गुरु हैं। उन सभी गुरुजनों के चरणों में मैं कोटिशय वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरु हमेशा ऐसा हो, स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसा, जिसमें विवेकानंद बनाने की सामर्थ्य हो। और शिष्य अगर बने तो हम शिष्य भी वैसे बने जैसा एकलव्य था, जैसा आरुणि था, जैसे शिवाजी थे। उनके कारण से उनके गुरु का नाम भी रोशन हुआ। तो निश्चित रूप से गुरु शिष्य की परंपरा का अद्भुत पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सबको पुनः कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, फेसबुक पर भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वैचारिक प्रवाह को पहुंचाने की कृपा करें। आज के इस अवसर पर बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री कृष्ण।